हेलो एवरीवन, माय शिक्षा एट द बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2024 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डे है 7 सप्तमी। आज की देवी है कलारात्रि और आज का कलर है रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू ये कलर है आकाश और पानी का, और उसके साथ साथ ही ये कलर है प्रतीक शांति और स्थिरता का। आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर मनीषा कोठेकर और आज का हमारा सब्जेक्ट है बैलेंस ऑफ पर्सनल लाइफ एंड सोशल लाइफ। तो चलिए आज अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे गेस्ट की तरफ। लेट्स गो। वेलकम डॉक्टर मनीषा ताई कोठेकर. थँक्यू. मनीषा ताईचं इंट्रोडक्शन देणं म्हणजे खरंच एक परीक्षाच आहे, पण कारण का एवढा मोठा इंट्रोडक्शन आहे, पण माझ्या परीने मी तो देण्याचा प्रयत्न करते आहे. आपण BA MS MD आहात. आपण प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख दत्ता मेघ आयुर्वेद महाविद्यालय नागपूर, तसेच सदस्य मॅनेजमेंट काउंसलिंग महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नासिक, भारतीय स्त्री शक्ति के भारतीय संगठन मंत्री, नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम के प्रकल्प संचालक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के माजी सलाहकार है, अभाविप की पूर्व वेळ कार्यकर्ता रह चुकी है और आपने उम्बरठा पल्ल्याड ये मराठी किताब भी लिखी हुई है। और इसके अलावा भी मनीषा ताई के बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलते रहती है, जो ऑब्वियसली इतने शॉर्ट टाइम में मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक के तरफ चलते हैं। नवरात्रि टॉक शो का ये जो 7th डे है, तो उसका टॉपिक है बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड सोशल लाइफ। तो मनीषा ताई, जैसे कि पर्सनल लाइफ में ऑब्वियसली अपना वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ विथ सोशल लाइफ के अकॉर्डिंग आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसके अंडर हम लोग आज डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ में। आज के बिजी टाइम में जब काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मुझे सांस लेने को भी फुर्सत नहीं है, इतना काम है, ऐसे लाइफस्टाइल में हमें अगर फैमिली लाइफ वर्क लाइफ ये कैसे मैनेज करना, ठीक है, और उसके साथ साथ ही अपना स्ट्रेस लेवल कैसे मेंटेन रखना है, और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है जैसे फैमिली और वर्क लाइफ में, इसको भी कैसे बैलेंस करना, तो ये पूरा ही डिटेल हम आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल. एक तो ऐसा है कि पहले का जो समय था और आज का जो समय है वो केवल महिलाओं के लिए नहीं, कुल मिला के सबके लिए बहुत ही डिमांडिंग हमारे जॉब्स भी हो गए हैं, हमारा प्रोफेशन वो भी हो गया है, और पेरेंटिंग भी एज कंपेयर टू प्रीवियस एरा थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है, और हम भी उस तरीके से उसके तरफ देखते हैं। तो पहले जैसे होता था, एक जॉइंट फैमिली है तो बहुत सारे लोग हैं, तो स्ट्रेस उसका नहीं आता था पेरेंटिंग का भी पेरेंट्स के ऊपर। और आज वो भी एक हमें लगता है कि थोड़ी छोटी फैमिली हो गई है, तो छोटी छोटी चीजों के तरफ भी हमें ही ध्यान देना पड़ रहा है। बच्चे भी हमसे ही डिस्कस करते हैं, हमसे ही अपेक्षा करेंगे ऑब्वियसली। तो ये एक थोड़ा सा चेंज जो आया है वो दिखता ही है, और उसका एक परिणाम भी हुआ है। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी आज हम देखते हैं कि बहुत समय देना पड़ रहा है, बहुत सारे डिमांडिंग सब जगह पे जॉब्स हो गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम जिस स्टेज में हैं, फॉर एग्जांपल हमारी अभी शादी हुई है और 4-5 साल हुए हैं, हम दोनों जगह पे सेटल हो रहे हैं एक तरीके से, फैमिली लाइफ में भी और प्रोफेशन में भी। ऐसे समय में छोटे बच्चे भी है हमारे और जॉब भी नया नया है, तो दोनों जगह पे हमें ज्यादा समय एज कंपेयर टू मैंने बाद में जो हमें देना पड़ेगा उससे ज्यादा देना पड़ेगा।
तो उस समय प्रायोरिटी हमें तय करनी पड़ती है अच्छा, कि ये बराबर। स्टेज जो हमारी जिंदगी की है उसमें हमें प्रायोरिटी किसको देना है। सही है। महिलाओं के बारे में अगर बताएंगे तो जैसे महिलाओं के अगर बच्चे छोटे हैं और उसी समय हमने प्रोफेशन भी शुरू किया है, लेकिन प्रोफेशन में हम और 1-2 साल अभी थोड़ा स्लो गए तो भी हमारे हाथ में कुछ समय बाद में रहेगा, लेकिन बच्चों का जो बढ़ने का समय है वो वापस नहीं आने वाला, वो तो उसी पेस से जाएगा और उस समय की डिमांड्स वही रहेंगी। सही है। तो उस समय उनको जो चाहिए वो पेरेंट्स ने देना, और एज अ वुमन हमने उसमें ज्यादा हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो नेचुरली बायोलॉजिकल डिफरेंस जो है उसको देखते हुए, तो उसकी हमारी मेंटल प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए। बहुत बार ये होता है कि उसी समय हम प्रोफेशन में भी बहुत आगे जाने का सोचते हैं, वो भी और जरूरी भी है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी, मैं भी वर्किंग वुमन हूँ तो मुझे पता है ये कि ये करना चाहिए, लेकिन बराबर है। थोड़ा उस समय प्रायोरिटी हमें देखना पड़ेगा। घर के बाकी लोगों के साथ भी तालमेल बिठाना चाहिए और जहां जरूरत है सबकी मदद लेना बिना झिझक। आजकल का महिलाओं का हम जो देखते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, या थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि मैं किसी की मदद लूंगी तो वो 4 बार मुझे बताएगी अरे क्या, तो इस टाइप से एक मन में आता है कि मैं कम बराबर है। हो गई क्या उसमें, तो ये कोई कमी नहीं है कमी हमारी, नहीं है। ये पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फैमिली के सभी सदस्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए समय की भी उस प्रकार से एडजस्टमेंट, और जिसकी जो स्ट्रेंथ है, सही हर है, व्यक्ति सही की है। एक स्ट्रेंथ है फैमिली है, में, सही है। तो अगर जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो कंट्रीब्यूट करेगा उसमें, तो खुले मन से ये अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है स्ट्रेस लेवल जो आपके दूसरा जो उसका एक उप प्रश्न था राइट, राइट, कि राइट। स्ट्रेस लेवल हमारी बढ़ेगी नहीं, बराबर वो है। ठीक रहेगी। तो पहले ही खुले दिल से ये केवल मेरी ही जिम्मेदारी है, या फिर आजकल हम कहते हैं कि हस्बैंड की भी है तो हस्बैंड ने भी करना चाहिए, तो हस्बैंड का भी प्रोफेशन में नया नया रहता है, वो भी उसका उसको स्ट्रेस है सही है, सही और है। इसको भी है, तो ये दोनों को एडजस्ट करना। और आजकल जो हम देखते हैं कि बहुत सारे थोड़े कोऑपरेटिव पुरुष भी रहते हैं, हम केवल उनको हमें ठीक से बताना चाहिए, उनके ध्यान में नहीं आएगा क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू, इस प्रकार से थिंकिंग उनका नहीं है, तो उनके ध्यान में अगर हमने लाके दिया कि आपको ना ये जो समय है ये आप इसके लिए अगर देंगे तो अच्छा रहेगा, मैं उसमें मेरा ये कर दूंगी, तो ये अगर बताएंगे तो मुझे नहीं लगता है वो ना कहेंगे, वो अपने आप नहीं समझेगा, उनको ये जरूरी है, ये जरूर होगा। तो इस प्रकार से थोड़ा स्ट्रेटेजिकली महिलाओं ने जाना चाहिए, ऐसा एक मुझे लगता है। सही है, सही है। तो नेचुरली कि जैसे कि ये सब हो गया स्ट्रेस लेवल, और जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं उसके लिए जैसे आपने बोला कि एक सपोर्ट सिस्टम आपके फैमिली में होती Correct. है, उसको तुम रिस्पेक्ट भी करो एंड गिव एंड टेक है, Yes. बट तुमने हेल्प लेना भी चाहिए, हेल्प करना भी चाहिए। सही है, एकदम बराबर है। तो उसके साथ साथ में कि जैसे कि प्रैक्टिकली चीज़ें तो कि जैसे डिफिकल्ट होते जाती कि वर्कलोड के साथ में, तो टेल अस कि हाउ टू मैनेज टाइम विथ ऑल वर्कलोड, तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना इन लोगों ने? एक्चुअली ना थोड़ा सा पहले से ही हमें खुद को डिसिप्लिन एक डालनी पड़ती है। हमें अगर पता है कि ये 4 काम मेरे हैं, समझो कि मेरे प्रोफेशन में कल मुझे ये करना है, मेरे घर में कल मुझे ये करना है, बच्चों का कुछ प्रोजेक्ट है उसकी मुझे एक तैयारी करके लेनी है, या उसकी एग्जाम है उसकी मुझे तैयारी करके लेनी है, लाइक दैट, या कोई त्योहार है उसकी कुछ तैयारी करनी है, तो ये 4 काम अगर मुझे पता है तो मैं कल का जो मेरा 10 घंटे है 12 घंटे है उसका कहाँ कितना समय देना है, उसको मैं पहले ही एक दिन रात को ही उसकी तैयारी करके रखूंगी। अच्छा। कितना भी हम थक गए तो भी अगर रात को थोड़ी तैयारी करने की अगर आदत डालते हैं, लिखने की आदत डालते हैं, मुझे याद रहता है ऐसा नहीं, आप लिख लीजिए कि 4 काम है अपना, अभी तो मोबाइल में भी हम नोट्स में रख सकते हैं, जो सेव कर के अगले त्योहार में वही काम में आ जाएगा, यानी वही सब्जी की लिस्ट भी आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, वही आपके काम में आ जाएगी। तो घर के कामों में भी इस प्रकार से हम अगर लिखने की और जिसको हम कहते हैं ना कि प्लानिंग इन एडवांस, ये अगर हम आदत डालते हैं तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत कम होती है और वो समय पे बराबर हो जाता है। तो कितना समय किसके लिए देना है ये हम
कल का ठीक से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो मुझे फिर उस समय स्ट्रेस भी नहीं आता और वो समय पे बराबर वो काम हो जाता है। हो जाएगा। और कभी कभी ये होगा कि कम समय है और 10 काम है, तो फिर कौन से काम का प्रायोरिटी है आज, उसको उतना समय देना, और कौन सा काम मैं दूसरे दिन कर सकती हूँ वो समझ के करना। तो इस बराबर। प्रकार से प्लानिंग एडवांस में करने की और प्लानिंग इन डिटेल, ये दोनों चीजों की आदत हम जब जितना डालेंगे तो मुझे लगता है कि ये इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। बराबर है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना, सेल्फ डिसिप्लिन, हाँ बहुत जरूरी हाँ, है ये वो चीज बहुत में। जरूरी सही है। अच्छा, अभी हम लोग मुड़ रहे हैं कि सोशल लाइफ की तरफ, जैसे कि पर्सनल लाइफ हो गया, वर्कलोड हो गया, फैमिली लाइफ हो गया, तो उसके साथ साथ में हमारी जो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो एग्जैक्टली ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब क्या, सोशल लाइफ मतलब क्या? एक्चुअली हम एक व्यक्ति के नाते जब शादी करते हैं तो एक से दो होते हैं, यानी ऐसा कहते हैं कि मैं से हम तक जाने का एक सफर है शादी करना, विवाह। और गृहस्थाश्रम में हम प्रवेश जब करते हैं तो गृहस्थाश्रम को ये बोला गया है कि बाकी तीनों आश्रम का ये आधार है, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम है, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये जो अन्य 3 आश्रम है, ये पोषण कौन करता है इसका, तो गृहस्थाश्रम करता है। तो जो गृहस्थी है उन्होंने समाज के ऐसे जो घटक है उनका पोषण, उनका धारण, उनके लिए काम करना ये अपेक्षित है। विवाह और फैमिली सिस्टम ये समाज का एक हिस्सा है और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है अन्य समाज की भी, जो जैसे छोटे बच्चे हैं उनकी, या जिनको फैमिली नहीं है उनकी भी, या समाज के समाज का ऐसा तबका कि जिनको कुछ मदद की जरूरत है, तो इसके तरफ कौन देखेगा, तो हम जिनको मिला है कुछ ऐसे लोगों ने ही देखना चाहिए। ये एक बात। तो व्यक्ति करके केवल मैं और मेरी फैमिली यहाँ तक सीमित हमारी भारतीय संकल्पना ही नहीं है, समाज भी हमारी फैमिली है। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो स्लोगन अभी G20 में भी हमने दिया, तो उसका अर्थ यह है कि पूरी पृथ्वी यही हमारा फैमिली है। तो इस प्रकार से दायरा हमारा जितना बढ़ता जाएगा, यानी फैमिली के बाहर की फैमिली, जो एक्सटेंडेड फैमिली, जो हमारी सोसाइटी है, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, हम जिस गांव में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, तो उसके तरफ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक बात मुझे ये लगती है कि ये सबने इसलिए भी जरूरी है करना, महिलाओं ने, कि एक तो ये है ही अपनी जिम्मेदारी, एक बात, और दूसरी बात कि इससे हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट होता है। सही है। हाँ, एक व्यक्तित्व हमारा विकसित होते जाता है। जो संकुचित सोच है हमारी, उसका भी विकास होता है। और जो बच्चे हमारे घर के हैं वो ये देखकर सीखते हैं। बच्चे संस्कार वर्ग से नहीं सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, और वो आप जो करेंगे उसका अपने आप उनके ऊपर असर होते जाता है। कोई जरूरत नहीं बिठा के उनको सिखाने की, आप खुद वैसा करते जाइए, अपने आप वो सीखते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों के बारे में हम जब ये सोचते हैं कि वो इस प्रकार से एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, जिसको समाज का दायित्व पता हो, समाज में एज अ नागरिक हमारे नियम कानून कौन से है जिसका पालन हमने करना चाहिए, ये सब, ये हमारी अपेक्षा है ना बच्चों से। सही है। वो कब पूरी होगी, जब हम ये करेंगे हमारे जीवन में। तो मुझे लगता है कि इसलिए भी ये बहुत जरूरी है कि एक पीढ़ी, एक जनरेशन हम तैयार करके जो भेज रहे हैं समाज में, वो उस प्रकार से पूरी तरीके से सक्षम बन जाए। तो उस दृष्टि से, और समाज का एक हमारे यहाँ पर जो कौटिल्य है, उन्होंने भी लिखा है, या बहुत जगह पे ये लिखा गया है कि गृहस्थ आश्रम में 1/5 जो हमारा इनकम है वो समाज को देना चाहिए। बराबर। ऐसा एक रीति थी, प्रथा ही थी, जो आज हम नहीं उतना कर रहे हैं, समझ के नहीं कर रहे हैं। कभी कभी हम इनडायरेक्टली हमारी होती है मदद, लेकिन वो जितना हम ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। अच्छा है, बराबर है। और ऑब्वियसली हम लोग करेंगे तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी वैसे डेवलप होंगे। करेक्ट, बराबर है। कोई जैसे कि बिग सोशल ऑर्गेनाइजेशन में ही सोशल वर्क करना,
या सोशल वर्क हमने अराउंडिंग, जैसे अभी आपने थोड़ा सा उससे रिलेटेड बोला ही कि जैसे कि एक कोई वर्ग होता है सामाजिक, उसके अराउंड या फ्रेंड फैमिली, तुम्हारे पास कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग कुछ स्मॉल टिप्स हमको कि हमने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए सोशल काम बोल के। एक ऐसे मुझे लगता है कि जिस स्टेज में आज हम हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। बराबर। जैसे हम कहते हैं कि तन मन और धन, 3 तरीके से हम मदद कर सकते हैं। फिजिकली जाके करना, ये स्थिति अगर हमारी नहीं है, आज हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है घर में या जो भी है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम धन से करें। जो पैसा कमा रहे हैं उससे एक हिस्सा जरूर दे। जैसा बहुत लोग करते भी है कि जैसे बच्चों के बर्थडे है तो उसमें उसको ही बोल कर कि हम इतना खर्चा, हमारा बजट है, उसमें से इतना ना हम इसको आज दे देंगे, तो एक उसको भी आदत लग जाएगी। तो एक धन से कर सकते हैं। मन से यानी जो इंटेलेक्चुअल हमारी कंट्रीब्यूशन है कि कोई उनके लिए कुछ सिलेबस तैयार करके देना है या जो भी इस प्रकार से है, या लिखकर कुछ देना है, तो ये हमारे काम के साथ हम कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार का कंट्रीब्यूशन है वो हम कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें आजू बाजू में, जो कभी स्कूल है या जो भी है, तो कोई नजदीक का अगर स्कूल है तो उसमें जाके कभी कभी उन बच्चों को कुछ सिखाना, हमें जो भी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बुटीक है, हैंड पेंटिंग आता है, तो ऐसे स्कूल में जाकर अगर आप कहेंगे कि मैं ना आपकी बच्चियों को जो थोड़ी सी 7वीं 8वीं की है, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए एक थोड़ा स्किल ट्रेनिंग दे दूंगी और पेंटिंग मैं सिखाऊंगी, तो एक घंटा महीने में या हफ्ते में आपको देना है अगर, तो वो भी एक सोशल वर्क ही है। तो इस प्रकार से बहुत तरीके हो सकते हैं इसके साथ साथ में, जैसे कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, इनको बैलेंस करते करते जब हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे अपने निभाना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि बहुत बार ये भी हम कर सकते हैं कि पर्सनल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मेरा बच्चा छोटा है समझो, और मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टियाँ जो है, गर्मी की छुट्टियाँ है, उसमें उसको कुछ सिखाना चाहिए, उसको एंगेज रखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी कि उसको केवल नहीं, मैं मोहल्ले के और 10-15 उसके एज ग्रुप के बच्चों को ढूंढूंगी और उनको भी उनके लिए एक वर्क चलाऊंगी समझो। अच्छा। तो मेरे बच्चे को भी मैं एंगेज कर रही हूँ, उसके साथ साथ बाकी बच्चों को भी मैं एंगेज कर रही हूँ और कुछ सिखा रही हूँ। उसमें 4 लोगों को इन्वॉल्व करना, जिनको जो आता है, जैसे हैंड राइटिंग ठीक करना है तो उसके लिए है, या कोई गणित सिखाने वाला जो भी है। तो इस प्रकार से अगर मैं मेरे पर्सनल लाइफ का बहुत समय नहीं निकाल रही हूँ, मेरे बच्चे को मुझे जो देना है उसके साथ साथ मैं और 10 बच्चों को जोड़कर अपने आप उनको उनके लिए कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो ये भी चीज हो सकती है। या प्रोफेशन में, जो मेरा प्रोफेशन है उसमें ही और कुछ सोसाइटी के लिए उससे रिलेटेड जो सहज रूप से वो करते करते मैं कर सकती हूँ, ऐसा भी हम कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे मेरे प्रोफेशन से, घर से समय मिलेगा, ये मुझे लगता है कि सभी ने, महिलाओं ने विशेषतः, फ्रॉम द फर्स्ट डे ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ी, मुझे जब समय मिलेगा तो करूंगी, तब नहीं करना है, तब होता नहीं है। आप पहले 1 घंटा ही करो हफ्ते में, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपको रुचि कहाँ पर है, जरूरत कहाँ है। जैसे लातूर अगर है तो लातूर में कहाँ काम करने की जरूरत है, बराबर, जहाँ पे नहीं है कोई लोग, तो वहां मैं काम करूंगी। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सही है। आप काम करते जाओगे तो समझ में आएगा। फिर आप 40-45 के होने के बाद अगर सोचेंगे कि अभी मुझे समय है तो मैं करूंगी, तो वो समझता नहीं है। तो एक आदत खुद को डालना, उस प्रकार से घर वालों को भी डालना, मुझे तो वो भी बहुत जरूरी लगता है कि घर वालों को ये आदत डालो कि मैं ऐसा समय कुछ सोसाइटी के लिए देने वाली हूँ, तो उसका भी एक आदत घर वालों को हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी महिलाओं को समझना है कि मैं पहले दिन से कुछ ना कुछ करती जाऊंगी। दूसरी चीज, मैं केवल इससे थोड़ा हटके बात कर रही हूँ कि सोशल लाइफ में आप जो काम करते हैं, बहुत बार वो आपको एक सुकून देता है, बराबर, समाधान देता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है आपका।
तो आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो। और मनुष्य का ये मूल स्वभाव है कि दूसरे के लिए कुछ करना, उसमें उसको बहुत आनंद आता है। हम वो आनंद लेना भूल गए हैं एक्चुअली, लेकिन वो सही आनंद वही है एक्चुअली। बच्चों के लिए जब हम करते हैं तो मुझे आनंद आता है, वो केवल मेरे बच्चे के लिए, दूसरे के भी बच्चे के लिए किया तो भी आनंद आता है। तो ये देने में जो आनंद है ना, वो बहुत अच्छा है। और एक दूसरी बात मैं बताती हूँ कि हम केवल दे सकते हैं, हम ले नहीं सकते। दूसरे ने मेरे लिए क्या करना चाहिए ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। सही है। मेरे कंट्रोल में क्या है, देना केवल। तो देने के बारे में मैं सोच सकती हूँ क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है ना। तो लेने का नहीं सोचना चाहिए। तो मैं क्या दे सकती हूँ और वो कितना मैं बढ़ा सकती हूँ, उसका दायरा वो धीरे 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 आपका बढ़ा है, वो मुझे लगता है कि करने की आवश्यकता है। ये एकदम बराबर बोला कि देना अपने हाथ में है। और दूसरा कि 1 घंटा क्यों ना हो, आधा घंटा, ये अगर तुमको आदत लग जाती है तो वो इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। फिर ऐसा नहीं होगा कि बहुत कुछ करना था बट समय ही नहीं मिला, ये रिग्रेट नहीं रहेगा अगर हम आदत लगा देंगे तो। एग्जैक्टली। और धीरे धीरे मेरे भी समझ में आता है कि मुझे कहाँ रुचि है। सही है, सही है। हमें भी पता है कि जब हमने करियर चूज किया या कोर्स जब चूज किया तब कहाँ समझ में आता था हमें, बराबर है ना। तो हमें उस समय का जो एक पॉपुलर ट्रेंड है उसमें चले गए, बहते गए। घर वालों ने बोला इसलिए किया, पेरेंट्स ने। फिर सर्टन एज में ध्यान में आता है कि मैंने इंजीनियरिंग किया लेकिन बिल्कुल ही मेरा रुचि नहीं है उसमें, मुझे कुछ अलग ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा तो फिर मैं दूसरी जगह पे कभी कभी करियर चेंज भी कर सही है, सही तो है। वो मुझे भी इसमें भी ध्यान में आता है धीरे धीरे। बराबर है। अब ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी उसी का एक पार्ट, बट अपने जो ये जो सब्जेक्ट है उससे थोड़ा एक हटके सवाल मेरे मन में था की मी थोडा आता मराठीमध्ये हा प्रश्न विचारते की आपल्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये देशभक्तीसाठी काहीतरी करावं अशी इच्छा असते, पण प्रत्येक जण काही बॉर्डरवर जाऊ शकत नाही। तर देशासाठी काही करायचे असेल तर तुम्ही काय सिंपल वे मध्ये आम्हाला सजेस्ट करू शकाल, हे जाणून घ्यायचं आहे। मला असं वाटतं की देशाचा उत्तम नागरिक होण्यासाठी जे आवश्यक आहे, तर त्या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्याच्यामध्ये आज आपण खूप कमी आहोत। आपण पर्सनल हायजीन बद्दल बऱ्याच म्हणजे कॉशियस असतो, कॉन्शियसही असतो, पण ज्याला आपण बाहेर सार्वजनिक स्वास्थ्य जे आहे त्याच्याबद्दल खूप निग्लेक्ट आपण करतो। पर्यावरणाबद्दल आपल्याला अजिबात अजूनही जशी पाहिजे तशी जाण नाहीये। बाहेरच्या देशातले लोक आपल्याकडे जेव्हा येतात तेव्हा आपल्याकडचे रस्ते हे ते सगळे डेव्हलपमेंट पाहून आनंदित होतात जरूर, पण त्यांना खूपतं काय तर अस्वच्छता, इथली मंदिरामधली अस्वच्छता, रस्त्यातली अस्वच्छता। अजूनही आपण स्वच्छ भारत अभियान जरी एवढं केलं तरी पण कचरा टाकणं हे अजूनही नाही। अशा छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत त्या स्वतः अंगीकारून त्याच्याबद्दल सांगत जाणं, कधी ब्लॉग लिहिणं, कधी मुलांपर्यंत ते पोहोचवणं, नागरिक नियम जे म्हणतो आपण ते, म्हणजे आधी साधं सिग्नल पाळणं, अशा प्रकारचे नियम पण आपण स्वतः पाळायचे नाहीत असं म्हटलं तर ते मुलंही पण ते शिकतात। तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टी या मला असं वाटतं ह्या देशभक्ती आहे ही। कारण याच्यात, आणि दुसरं म्हणजे मला आणखीन एक महत्वाचं वाटतं की माझं पर्सनल आयुष्य जे आहे ते मी नीट कसं असेल याच्याकडे बघणं। म्हणजे आमच्याकडे फॅमिली काउन्सिलिंग सेंटरमध्ये खूपदा काउन्सिलिंग सेंटरला अशा कॉन्फ्लिक्ट घेऊन केसेस येतात, तर आम्ही त्यांना म्हणतो की तुमच्या दोघांची भांडणं जी आहेत पती पत्नींमधली, जी तुम्ही रिझॉल्व्ह नाही करू शकले, याचा परिणाम हा देशावर होतोय। कसा होतोय? तुमच्यासाठी काउन्सिलिंग सेंटर्स उभे करा, तुमच्यासाठी फॅमिली कोर्ट तयार करा, त्याच्यासाठी स्टाफ भरा। हा बोजा कशावर पडलाय? हा समाजावर, देशावर पडतोय। माझं पर्सनल लाईफ नीट ठेवणं हे मी केलं पाहिजे ना, ही माझी जबाबदारी आहे ना। साधं मी हेल्मेट घालत नाही आणि ऍक्सिडेंट होतो, हे माझ्यासाठी आहे ना, ते काही दुसऱ्यांसाठी नाहीये। तर अशा ज्या गोष्टी आहेत की माझ्या पर्सनल लाईफ मध्ये मी नीट राहणं, आपण ते सगळं करणं, आणि छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत या पण देशभक्तीच्या गोष्टी आहेत, या आपण सांगितलं जे मला काम मिळालंय ते नीट करणं, आपण ज्या ठिकाणी काम करतो तिथे ते विषय पोहोचवणं, अशा छोट्या छोट्या गोष्टी। माझ्या घरातल्या बाईला तशा पद्धतीची मदत मी करू शकली तर ते सोशल वर्कच आहे, बाहेर जाऊनच केलं पाहिजे वस्तीमध्ये असं नाहीये। पण तिच्या मुलांना मदत कर, किंवा तिला काही जर आजारपण असेल तर त्याच्यात काहीतरी कर,
आपल्या घरात किमान तिला मोकळेपणा वाटावा असं वातावरण असणं. बरोबर. सामाजिक समरसता बाहेर जाऊन करायची गोष्ट नाहीये, ती घरातही सुरू करू शकतो आपण. तर असं ते जर केलं आपण तर मला वाटतं या देशभक्तीच्याच गोष्टी आहे. म्हणजे तुम्ही म्हणालात ते अगदी बरोबर आहे की बॉर्डरवर जाऊन हे करण्याची गरज नाहीये. या छोट्या छोट्या गोष्टी यांनी सुद्धा देशाची इमेज बदलण्यामध्ये आपलं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. फार छान तुम्ही हे सगळं एलोबरेट केलं आहे. तर डॉक्टर मनीषा ताई, ह्या इतक्या बिझी शेड्यूलमधनं नागपूरवरनं स्पेशली आलात तुम्ही इथे आणि माय 6 ॲट बुटीकच्या टॉक शोसाठी टाईम काढला, बुटीकला छान व्हिजिट केलं, आम्हाला एवढं ॲप्रिशिएट करतायत. तर हे आमचं फार मोठं सौभाग्य आहे का तुम्ही या शोला आलात आणि म्हणजे फार छान वाटतंय त्या गोष्टीबद्दल. आणि इट्स अ रिअली ग्रेट अँड प्राऊड मुमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. थँक्यू सो मच. थँक्यू. मलाही खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून. थँक्यू सो मच. एक छोटं हँडमेड गिफ्ट केलं आहे आम्ही तुमच्यासाठी. बरं. ओ मस्त आहे. छान. आणि तुमच्या बुटीक बद्दलही मला बोलायला आवडेल. मी आता व्हिजिट केली तेव्हा बघितलं खूप व्हरायटी आहे आणि सगळ्या प्रकारचं फॅब्रिक तुम्ही त्याच्यात वापरलंय हे मला खूप छान वाटलं. आणि सगळ्या प्रकारचे म्हणजे आमच्या वयालाही घालता येतील असेही पण ड्रेसेस आहेत आणि अगदी तरुण मुलींसाठी सुद्धा आहेत. मी तुम्हाला एक आणखीन सजेस्ट करेन. तुम्ही पेंटिंग खूप छान करताय. कारण तर आजकाल खूप जणांना असं काही अक्षर किंवा शब्द असे वाले जे आवडतात तर त्याच्यात काही असे आपल्याला जे वाटतं जसं ओम आहे किंवा छोटासा एखादा श्लोक आहे अशा पद्धतीचं सुद्धा आजकाल मुलांना खूप आवडतं म्हणजे मुलींना पण खूप आवडतं. तर तशी पण म्हणजे एखाद्या साडीवर अशा पद्धतीचं असं नक्की मला असं वाटतं की नवीन ट्रेंडही येतो आणि छान आपलीच संस्कृती आपण पुढे नेतो. बरोबर आहे. एक सजेशन आहे. थँक्यू सो मच. सो फ्रेंड्स, today's fashion mantra है you should wear your heart on your sleeves and you should wear your fashion from my 6 at the boutique. So आज का हमारा टॉक शो आपको कैसे लगा प्लीज़ हमको पक्का कमेंट कीजिए. कल का टॉपिक है वुमन एंटरप्रेन्योर. तो कल मिलते हैं 4 o'clock सेम टाइम पे. आपको फेसबुक लिंक जो है सब सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे. हम लोग हर जगह पे सोशल मीडिया पे लिंक भेजेंगे. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.